environmental issues and challenges receive. And we also bring in another key experts and reviewed by national experts, and having trust in having UNEP as a key partner, UNEP assessment activity in Pakistan. Irreversibly harming Pakistan with its tremendous characteristics and threatening risks of death. We had an article in Literature and the melting process that currently is in research on this regional mountain recommendations which are going to be crystallized through the creation, reflection of policy options to check the environment. Ladies and gentlemen, we have Mr. Javed Ali Khan. The country is likely not to severely, yield will reduce by 5 to 6% to extremity of climate mitigation and adaptation. At institutional level, climate change is being given top priority. Enormous financial losses that amount to developing robust coping strategies and creating synergies between various government agencies and other actors responsible for environmental management and dealing with climate change issues. Ladies and gentlemen, this workshop provides a great opportunity and initiative to all of us inputs. In this connection, I would like to thank United Nations Environment Programme, which has provided funding and technical support for the project, and the University of Peshawar, which is implementing the project. हफ्ता 8 अक्टूबर 2005 की सुबह जिस तरह पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बसने वालों के लिए क़यामत का पैगाम लेकर आई, सेक्टर F10 में वाक़े 9 मंजिला लग्जरी रिहायशी अपार्टमेंट्स मार्गला टावर्स के रिहायशियों के लिए भी इस इमारत की तारीख की बदतरीन सुबह साबित हुई। रेक्टर स्केल के मुताबिक 7.6 पॉइंट्स की शिद्दत से आने वाला ये ज़लज़ला इस इमारत के बेशतर हिस्सों को तबाह करने के साथ साथ 75 इंसानों की कीमती जानें भी अपने साथ ले गया, जिनके नाम आज भी इमारत की चारदीवारी के टूटे हुए गेट के साथ नस्ब यादगार पर लिखे हुए देखे जा सकते हैं। मुख्तलिफ खबर रसां इदारों के ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 13 अक्टूबर 2005 को मार्गला टावर्स के मालिक रमज़ान खोकर, आर्किटेक्ट अब्दुल हफीज़ शेख और CDA के मुतल्लिका हुकाम के ख़िलाफ़ इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के हवाले से मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया था, जिसकी हतमी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी और ना ही मार्गला टावर्स के मालिक रमज़ान खोकर को उनके खिलाफ रेड वारंट्स के इजरा के बावजूद इंग्लैंड से पाकिस्तान लाने के हवाले से इक़दामात को मुमकिन बनाया जा सका। ताहम मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल बेंच की खुसूसी हिदायत पर CDA की तरफ से मार्गला टावर्स के 140 मुतासरीन को
1.7 बिलियन रुपए की अदायगी कर दी गई। मारगला टावर्स के हादसे के तकरीबन 2.5 साल के बाद 14 मई 2008 को CDA ज़राए की तरफ से मुख्तलिफ अखबारात में खबर शाया हुई, जिसमें कहा गया कि CDA मारगला टावर्स की तबाहशुदा इमारत को गिराने की मंसूबाबंदी कर रहा है। फिर कुछ अरसा बाद CDA ज़राए की तरफ से एक और ख़बर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें कहा गया कि CDA के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मारगला टावर्स की जगह 13 से 15 मंजिला रिहायशी अपार्टमेंट्स के तामीराती प्लान की मंजूरी दे दी है। मगर ये तमाम दावे महज खबरों की हद तक ही महदूद रहे और मारगला टावर की तबाहशुदा इमारत इंतहाई ख़तरनाक हालत में आज तक अपनी जगह मौजूद है। इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी इस अम्र से मुतालिका इदारों की चश्मपोशी इस बात की गमाजी करती है कि शायद ये हुकूमती इदारे इस इमारत के मुकम्मल इन्हिदाम के लिए 7.6 पॉइंट्स के शिद्दत के हामिल किसी और ज़लज़ले के मुंतज़िर हैं, ताकि कुदरत ये अधूरा काम भी अपने ज़राए से पूरा कर ले और इन इदारों को सिर्फ़ और सिर्फ इमारत का मलबा ही उठाना पड़े, और फिर चाहे उस मलबे